मेरे पीछे जो जंगल देख रहे हैं, जंगल हर किसी के लिए अलग अलग याद लेकर आता है। किसी के लिए खुशनुमा याद, किसी के लिए काफ़ी कष्टदायक याद। तो उसी तरह ये जो जंगल है, मुझे लगता है कांग्रेस के लिए सबसे दुखदाई यादगार के तौर पर इसे याद किया जाएगा। क्यों याद किया जाएगा? क्योंकि इसी जंगल में, उस स्थान पर कांग्रेस के बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा की माओवादियों ने हत्या की थी। और उसके कुछ ही दूर आगे में नंद कुमार पटेल, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बेटे दिनेश कुमार पटेल, उनकी हत्या की गई थी। अब ये जंगल वाकई में कांग्रेस के लिए दुखदाई यादगार लेकर हमेशा से जीवित रहेगा। यहाँ एक बड़ी घटना हुई थी। इस घटना से जुड़ी कुछ कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल 25 मई 2013 को यहाँ माओवादियों ने एक बड़ा हमला किया, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता नंद कुमार पटेल, उनके पुत्र दिनेश पटेल और विद्याचरण शुक्ल, ऐसे कई बड़े दिग्गज नेताओं की हत्या माओवादियों ने की। 25 मई 2013। 2018 तक भाजपा का शासनकाल था। इस दौरान कांग्रेस हमेशा से इसे सुपारी किलिंग बताती रही। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई, सरकार आने के पहले कांग्रेस हमेशा बोलती थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस घटना की निष्पक्ष जांच करेंगे और उनके शहीद नेताओं को न्याय दिलाएंगे। हालांकि चुनाव सर पे है, इसका मतलब 4 साल बीत चुका है। कई बार कांग्रेस के नेताओं से आप बातचीत करें कि आप 4 साल क्या किए, तो वो बताते हैं कि आधा से ज़्यादा समय कोरोना की वजह से चला गया, जिस वजह से उनकी सरकार को कुछ काम करने का मौका नहीं मिला। कोरोना ने हालांकि कईयों की रीढ़ की नस ढीली कर दी और कईयों को आर्थिक तौर पर नुकसान ज़रूर पहुंचाया से बहुत सारे कामों में बाधा भी उत्पन्न की, लेकिन जांच की जा सकती थी। लेकिन जांच में पता नहीं मामला बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल फॉल्ट की वजह से फंस गया। लेकिन कांग्रेस ने अपनी सरकार आने के बाद एक काम किया, ठीक काम किया, कि वो अपने शहीद नेताओं के लिए उसी घटना स्थल पर एक स्मारक बनाया। स्मारक बनाने में खर्च कितना हुआ पहले उसको बताता हूँ, फिर स्मारक पे भी बातचीत करेंगे। स्मारक को बनाने के लिए इन्होंने यहाँ एक बोर्ड लगाया जिसमें लिखा है कि योजना का नाम है DMFT, मतलब जो खनिज न्यास से होता है उसका पैसा यहाँ पे लगा है। ठीक है, योजना का नाम है जिला खनिज संस्थान न्यास, DMFT मद। कार्य का नाम है शहादत स्थल निर्माण कार्य, झीरम घाटी, नयापारा। इसके लिए स्वीकृत राशि है 13 लाख और स्वीकृत करने का वर्ष है 2021-22। नीचे लिखा है कार्य का नाम 2, अच्छा 1 है फिर 2 है, शहीद स्मारक झीरम की स्मृति में प्रस्ताव। इसके लिए स्वीकृत राशि है 22.10 लाख, स्वीकृत वर्ष है 2022-23। कार्य निर्माण एजेंसी का नाम है ग्राम पंचायत दरभा, जनपद पंचायत दरभा, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़। मतलब अभी तक इसको निर्माण करने के लिए यहाँ पे जो स्मारक है उसके लिए कहाँ गया मामला, हाँ 13 लाख और 22 लाख, मतलब टोटल मिला के लगभग 35 लाख, लगभग 35 लाख रुपए में एक स्मारक यहाँ पे घटना स्थल पे। क्योंकि यही वो इलाका है, आप मेरे दूसरे वीडियो में देखेंगे तो मैंने विधिवत बताया कि घटना को कैसे माओवादियों ने अंजाम दिया था, क्या क्या था माहौल। तो ये स्मारक का निर्माण किया गया और अब स्मारक को देखते हैं कि 35 लाख रुपए में अभी साल भर नहीं हुआ इस स्मारक को बने हुए मेरे ख्याल से, और लगातार बन ही रहा है। तो इसमें आप जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा, जो पहले कदम पे ही आपको इस स्मारक में भी हुए भ्रष्टाचार की गवाही देना शुरू कर देगा। पत्थर से ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, पहली सीढ़ी ही टूट चुकी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्या क्वालिटी में इसका निर्माण किया गया है। साथ ही साथ दीवारों पे थोड़ा सा एक अलग डिज़ाइन देने के उद्देश्य से इस POP को लगाया गया है। वो भी बस थूक पालिश की तरह लग रहा है मुझे। वो भी कब, जब कांग्रेस की सरकार है तब। अंदर जो लोग इस झीरम घटना में शहीद हुए थे या जिनकी हत्या माओवादियों ने की थी, उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। ये तस्वीरें हालांकि उनकी याद में सम्मान देने के लिए लगाई गई हैं, लेकिन मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसा सम्मान है। क्योंकि तस्वीरों की क्वालिटी, अगर आप 35 लाख रुपए इसमें खर्च करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह की क्वालिटी खर्च की गई है। आप लोग कौन है भैया? मैं आपका ब्लॉग देखता हूँ। अच्छा,
क्या नाम लिखते हैं? निहाल सहाय। कहाँ से रहते हैं आप? मैं सारंगढ़ जिला। सारंगढ़। हाँ। तो सरकारी नौकरी में? नहीं, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ बीएड। क्या नाम बताए? सॉरी। निहाल सहाय। निहाल जी, ये बताइए कि 35 लाख रुपए खर्च किया गया इस स्मारक के लिए, क्या लग रहा है कि शहीदों को सम्मान है 35 लाख रुपए खर्च करने के बाद? हाँ, मैं क्या स्मारक की क्वालिटी कैसे देखते हैं आप? मतलब आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, ये 35 लाख। ये 35 लाख कितना ही है? 35 लाख का नहीं है। लग रहा है क्या कि इसमें भी खेल हो गया है, भ्रष्टाचार? लग तो रहा है। मतलब अच्छा, आपको पता है ये नंद कुमार पटेल हैं। जब ये घटना घटी उस वक्त नंद कुमार पटेल, करीब से दिखा दीजिए, तब उस समय नंद कुमार पटेल प्रदेश अध्यक्ष थे। अगर उस समय कांग्रेस चुनाव जीतती तो शायद ये मुख्यमंत्री बनते। हाँ। ठीक है। और उसके बाद जब ये नेता, इनकी हत्या हो गई तो आगे चल के एक नाम उभर के आया, आदरणीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, जो आज 2018 में चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने भी। तो ऐसे व्यक्ति की हत्या की गई जिससे कांग्रेस की पूरी नीति बदल गई, पूरी परिपाटी और पीढ़ी बदल गई। लेकिन आज उनकी याद में जो शहीद स्मारक बनाया गया है, जिस पर 35 लाख रुपए खर्च भी किए गए हैं, एक दर्शक हैं जो आए हुए हैं सारंगढ़ से, वो भी बता रहे हैं कि शायद गुणवत्ता में कुछ खेल हुआ है। आपका क्या नाम है भैया? अजीत दिवाकर। आप भी तो नहीं है सरकारी नौकरी में? क्या मैं सरकारी नौकरी वालों से नहीं बात करना चाहता, मतलब ऐसा ना हो कि हैं क्या नौकरी में तो नहीं, क्या करते हैं? शिक्षक हो। शिक्षक हैं तो छोड़िए, क्या मतलब पता चला वही रडार में आ गए। तो आप यहाँ पे लगी तस्वीरों की क्वालिटी देखिए। अभी और भी चीज़ दिखाऊंगा आपको। अब आप देखिए कि ये तस्वीरों से खेल भी किया गया है। शहीद उदय मुदलियार जी हैं, जिनके बेटे ने दरभा में दोबारा से FIR किया था। उनके चेहरे पे किसी ने क्रॉस का निशान बना दिया है। ये जानबूझकर किसी असामाजिक तत्व के द्वारा किया गया कृत्य है, जो कि मुझे लगता है कि इन शहीद नेताओं को फिर से अपमानित किया जा रहा है। और यहाँ तो जो तस्वीरें लगी हैं वो इस तरह से धूमिल हो रही हैं जिसमें उनकी गुणवत्ता साफ निकल कर आ रही है। अब देखिए दूसरी तस्वीर आपको इसको पीछे से दिखाता हूँ। ये तो इसके निर्माण कार्य में की गई भर्राशाही और भ्रष्टाचार का है। सामने दिया जलाया जा रहा है ताकि शहीद के जो नेता हैं उन्हें सम्मान दिया जाए। और इन शहीद नेताओं को पीछे क्या दिया जा रहा है वो भी दिखाता हूँ। ये नीचे टाइल्स लगाया गया है, टाइल्स टाइप से पत्थर, चेक पत्थर कुछ ऐसा बोलते हैं अंग्रेजी में। अपने यहाँ तो लगता नहीं, हमको पता ही नहीं इसको क्या बोलते हैं। ये भी अपनी स्थिति बता रहा है। काम पूर्ण हो चुका है या हो सकता हो। और पीछे जो है इसे लगाया जाना था, ये जो अलग से POP जैसा कुछ है, लेकिन अब पीछे आके देखेगा कौन? हर कोई आएगा सामने से तस्वीर खिंचाएगा, है ना। और पीछे तो कोई आएगा नहीं। तो पीछे कोई नहीं आएगा तो पीछे लगा के भी क्या करेंगे भाई? इसमें भी पैसे की बर्बादी है ना, बर्बादी है पैसे की। मतलब तकलीफ होगा आपको सुन के, लेकिन पीछे पैसे की बर्बादी है। सामने में तो कमीशन है, इसको नहीं लगाएंगे तो इसका कुछ पैसा बच जाएगा। इतना ही अपमान कम लगा तो कुछ असामाजिक तत्व हैं। मैं बोलता हूं कि सरकार आपकी है और यहाँ अगर आपने शहीद स्मारक बनाया है तो स्मारक की रक्षा सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सम्मान से जुड़ा मामला है। अब यहाँ पे सम्मान कैसा हो रहा है आप थोड़ा सा नीचे दिखा दें। यहाँ ऐसे सम्मान हो रहा है, ये शराब पीने का एक अड्डा बन गया है। यहाँ पे इस तरह से बियर के कैन मिलेंगे आपको और कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी है। मतलब शराब के अलग अलग किस्म की का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है अपने हिसाब से। स्थान बहुत अच्छा है, बैठने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। आप यहाँ देखें लगातार पानी की बोतल जिस तरह से पड़ी हुई है, वो बता रहा है कि आप बहुत इत्मीनान से यहाँ गाड़ी लगाइए और पीछे आराम से बैठिए। सामने जो शहीद की तस्वीर लगी हुई है उन्हें सम्मान दीजिए और पीछे आकर अपना एंजॉय कीजिए। यहाँ पे और भी बियर की जो कैन है वो पड़ी हुई है, वो भी दिखा दो। तो इस तरह से ये स्थिति है। इन्हीं नेताओं के शहीद होने के बाद जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो आज शीर्ष पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनको बस इतना सम्मान दिया गया है कि स्मारक बना दिया गया है और उसमें भी खेल किया गया है। 35 लाख रुपए में इस घटिया तरह के क्वालिटी का निर्माण किया गया। भाजपा के एक नेता हैं गौरीशंकर श्रीवास जी। एक बार मैंने उनका एक छोटा सा वीडियो देखा था कि गौरी श्रीवास जी जब यहाँ आए हुए थे तब उन्होंने देखा कि विद्याचरण शुक्ल की तस्वीर ही नीचे गिरकर टूट पड़ी थी। जब उन्होंने उस फोटो को ट्वीट किया तब आनन फानन में आकर इस तस्वीर को फिर से बदला गया। तो ये हाल है, ये समझिए आप।
मैं तस्वीर उन सभी को दिखाना चाहता हूँ जिनके घर के सदस्य इस घटना में शहीद हुए, और उनको भी दिखाना चाहता हूँ कि इनके शहीद होने के बाद वो नाम जो सामने निकल कर आए और आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। सत्ता का सुख बेशक भोगिए, आपके नसीब में लिखा था, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिन लोगों की शहादत का आपको फल मिला है, कम से कम उनके जाने के बाद उनका सम्मान भरपूर कीजिए। अगर ये सम्मान है तो माफ़ कीजिएगा, मैं आपका विरोध करता हूँ। अगर आपको भी लगे कि झीरम घटना जो आज भी आपके पटल से ओझल नहीं हो पा रही है, आज भी आपको उन नेताओं की याद आती है, तो उनके सम्मान में ये घटिया निर्माण बेशक अपमान, और इस अपमान को जन जन तक पहुंचाना चाहिए कि सरकार कांग्रेस की, नेता कांग्रेस के मारे गए, और उन्हीं के सम्मान में बना स्मारक कुछ ही दिनों में ढहने को तैयार है। लगे कि बात बहुत ज़रूरी है और बहुत कड़वी भी है, तो इसे शेयर कर दीजिएगा, पहुँचे मुख्यमंत्री तक, क्योंकि आप कभी एक तस्वीर में बहुत पीछे खड़े थे इन नेताओं के, और आज शीर्ष नेता है इस छत्तीसगढ़ के। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।